अच्छा जी शायद सर्वर डाउन है, तो मैंने तो लिंक शेयर कर दिया, आप लोग भी देख लें, अगर कोई आपसे मांगता है तो उसके साथ आप शेयर कर दें, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ शो हो रही थी, ठीक है। ये पीडीएफ आखिरी एक सवाल है वो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग काइंडली सबके साथ अपना शेयर कर दें। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ काफ़ी देर से, शायद सर्वर डाउन हो गया उसका। अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लें कि बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ज़रा देख लीजिए, और कोई सवाल होगा तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आपको एक ग्रामर दी हुई और आपसे कहा जा रहा है इसको आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने आपको ब्रेक से पहले ये बताया था कि हम किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हम ज़रा ग्रुपिंग पहले कर लेंगे और बाकी काम जो है वो बाद में कर लेंगे। तो मुझे बताइए देख के, क्या इस ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? क्या इस ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? क्या इस ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या इस ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल राइट साइड पे कहीं आ रहा है? स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है इस ग्रामर में? जी, हेलो। सैयद वलीद, लिशबार, सलान, फैजान, जरिया। ठीक है, मुझे बताइए कि इसमें स्टार्टिंग सिंबल डबल ए जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो हम ये करेंगे सबसे पहले कि हम स्टार्टिंग सिंबल के राइट साइड पे होने की वजह से हम इस स्टार्टिंग सिंबल को किसी और वेरिएबल से ड्राइव कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम उसे क्या नाम दे रहे हैं? कैपिटल एस। इज इट क्लियर? इसका मुझे ना आंसर जल्दी जल्दी चाहिए ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, अदरवाइज आप लेंदी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी इसमें। आप मुझे जल्दी आंसर करें ताकि प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम फर्दर फिर आगे बात करें अगर हमें कोई और बात करनी है। अब मुझे बताइए, एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करनी होती थी, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम एक ऐसे मेथड से कर रहे हैं जिसमें वो कहता है कि आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन को पहले रिमूव ना करें, आप ये करें कि ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा के बना दें। ग्रुप एक से ज़्यादा का बनने का मतलब क्या है? जो ग्रुप जिस जगह पे वेरिएबल एक से ज़्यादा आ रहे हैं, दो से ज़्यादा आ रहे हैं, उनको ग्रुप में तोड़ लीजिए। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्शन रूल है कि जिसमें ग्रुप में दो से ज़्यादा लोग आ रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोडक्शन रूल है जिसमें ग्रुप में दो से ज़्यादा लोग आ रहे हैं? कैपिटल है, उसमें बी ए भी आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया स्क्रीन पे देखिएगा, जहां पर भी दो से ज्यादा का ग्रुप आ रहा होगा तो हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुपिंग करके हमने इसको बी ए वन कर दिया और ए वन से कह दिया कि तुम ए बी बना लो। तो गौर से देख लें जरा इस चेंजेस को, मुझे बताइए कि जो मैंने काम किया है समझ में आ गया? हमने
बी ए बी का ग्रुप बना लिया, बी का ग्रुप बना लिया और A1 इसके साथ लिख दिया और A1 से कहा कि तुम बी ए बी जनरेट कर दो, ठीक है, ए बी जनरेट कर दो। तो ये हमने काम इसलिए किया है कि 2 से ज़्यादा लोग हमारे पास कहीं पर भी नहीं हो, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो वेरिएबल हो। जी बेटा वो मुझे पता है, मैंने लिंक जब भी शेयर किया, मैं भी डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबकी कि मैंने ग्रुपिंग की है। अब मजीद कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हों। ठीक है, मजीद कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से एप्सिलॉन प्रोडक्शन मौजूद है, एक बी के साथ है और एक ए के साथ है। तो जरा स्क्रीन पे देखते रहिएगा तवज्जो से, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। हमने सबसे पहले एप्सिलॉन वाली ट्रांजिशन रिमूव करनी है। तो जहाँ जहाँ ए आया हुआ है उसको विद ए और विदाउट ए लिखना पड़ेगा हमें। तो इस वाली प्रोडक्शन रूल में ए आया हुआ है, इसको हम एक दफ़ा विद ए और एक दफ़ा विदाउट ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा। और सबसे नीचे A1 में भी ए आया हुआ है, इसको भी हम एक दफ़ा विद ए और एक दफ़ा विदाउट ए लिखेंगे। ऐसा ही है, जब ये वाला रूल लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ये वाला रूल लिखेंगे तो ये बन जाएगा। एग्री? 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 ठीक है, तो देखें मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये चीज़ हो गई ए और एप्सिलॉन और ए बी और बी। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम मज़ीद देखते हैं, तो मज़ीद हमारे पास क्या है, मज़ीद हमारे पास है एक है हमारे पास एस में एप्सिलॉन। चूँकि एस स्टार्टिंग सिंबल है तो उसमें एप्सिलॉन अलाउ है, क्योंकि एस स्टार्टिंग सिंबल है तो उसमें एप्सिलॉन अलाउ है। अब बी जो है वो एप्सिलॉन उसका रिमूव करना है। तो देखिए जब मैं बी का एप्सिलॉन रिमूव करूंगा तो जिन जिन रूल्स में बी है वहां से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, बी A1, और इसको जब विदाउट बी लिखेंगे तो ये बन जाएगा A1। इज इट क्लियर? इस वाले रूल की बात कर जिसके बराबर में लिखा हुआ है और फिर आगे लिखा हुआ है बी। तो जब बी को एक दफा बी लिख देंगे और एक दफा विदाउट एप्सिलॉन तो ये बन जाएगा। चार चीजें हो जाएंगी। इस ए को एक ए में जो बी है उसको विद बी और विदाउट बी लिखेंगे तो ये बन जाएगा। एज इट इज, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जब ये नीचे ए वाला जो लिखा हुआ है रूल, इसमें जब हम इसको विदाउट बी लिखेंगे तो ये देखें ए बी और बी और एप्सिलॉन, तो ये भी यही बन जाएगा। ये देखें ए बी को एक दफा विदाउट बी लिखा तो ए बन गया और एक दफा बी को विदाउट बी लिखा तो एप्सिलॉन। तो ये चार चीजें हो जाएंगी। सही है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो अगर, तो ये देखें ये हो गया। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि सर आपने तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा था और इन्होंने तो यहाँ नहीं लिखा। ऐसा ही है, ये देखें यहाँ नहीं लिखा। तो जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना रिमूविंग में, वो काम अगर दोबारा से आ जाता है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ए ड्राइव एप्सिलॉन को आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके थे, ये देखें आप ए ड्राइव एप्सिलॉन को ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। तो अगर रिमूव करने के बाद कोई चीज चेंजेस में दोबारा आ जाए तो आप उसको दोबारा से इंसर्ट नहीं करते। तो ये एप्सिलॉन वाली पोजीशन पे हमने एप्सिलॉन नहीं लिखा। हमने क्या जस्टिफिकेशन दी, डोंट ऐड ए ड्राइव एप्सिलॉन बिकॉज वी ऑलरेडी रिमूव इट। अदरवाइज अगर हम रिमूव दोबारा लिख दें तो फिर दोबारा ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जो हमने रिमूव कर दिया हम उसको दोबारा नहीं लिखते। इज इट क्लियर? जो हमने रिमूव कर दिया हम उसको दोबारा नहीं लिखते। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो काम हम कर चुके हैं ना वो दोबारा अगर आ जाए तो हम उसको नहीं लिखते। तो मुझे बताया हमें क्या रिमूव करना है, A1 ड्राइव एप्सिलॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं A1 ड्राइव एप्सिलॉन तो कहाँ कहाँ आ रहा है A1? यहाँ आ रहा है और यहाँ इसी में आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो ये देखें ए ड्राइव, गौर से देखिएगा, बी A1 और बी। जब मैं बी A1 को A1 के बगैर लिखूंगा तो ये बी हो जाएगा और इसको बी को एज इट इज लिखूंगा सेकंड वाले को। देखिए और ये वाला A1 और फिर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, पहले तो ये हाईलाइट करके समझा दूं,
ये इतनी चीज जो है B A1 और B इसकी जगह पे आई है, क्योंकि एक दफा एक को B के साथ लिखा, एक दफा B के बगैर लिखा। ये B अपनी जगह पे मौजूद है और इस A1 के साथ क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। अब मुझे बताएं, क्या मैं A1 के साथ वाला एप्सिलॉन पहले रिमूव कर चुका हूँ? क्या मैं A1 के साथ वाला एप्सिलॉन पहले रिमूव कर चुका हूँ? A के साथ वाला एप्सिलॉन पहले रिमूव कर चुका हूँ? A के साथ का एप्सिलॉन रिमूव कर चुका हूँ ना? यस जी। क्या मैं A का एप्सिलॉन पहले रिमूव कर चुका हूँ? तो मैं इसको हटा दूं और देखें A एक जैसे दो रूल ड्राइव कर रहा है, B और B, तो किसी एक को हटा दूं तो इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट स्लाइड पे सूरत हाल आएगी वही आएगी। ठीक है, हमने लिख भी दिया कि डोंट ऐड A ड्राइव एप्सिलॉन बिकॉज वी ऑलरेडी रिमूव इट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएंगे यूनिट प्रोडक्शन पे। तो यूनिट प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है? यूनिट प्रोडक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मतलब सिर्फ तो नहीं है, काफी सारे। सबसे पहले आ गया एस ड्राइव ए पे। हमें पता है कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप ए की वैल्यू उठा के यहाँ लिख दें, तो पूरी ए की वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। ये पूरी ए की वैल्यू ये उठ के यहाँ पर ए की जगह पे आ जाएगी। तो देखिएगा जरा, ये देखिए पूरी ए की वैल्यू उठा के आपने यहाँ लिख दी। सही है, क्लियर हो गई बात? एनी क्वेश्चन या यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी? हेलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ये आवाज आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है जी बेटा? आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो मैं जहां तक था वहीं पर ही दोबारा चलता हूँ। आइए, सही बेटा, आवाज आ रही है सबको? हाँ बेटा, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपने ए को जो है वो यहाँ पर मूव करवा दिया। सही है, ये वाली ट्रांजिशन सबकी समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है इसमें किसी को कि ए की पूरी वैल्यू उठा के इस जगह पे लिख दी? किसी को भी मसला नहीं है ना इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब यही वाली स्लाइड को मैंने, जो आंसर है इसको हमने आगे लिख दिया ये। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी यूनिट प्रोडक्शन आ गई? एस ड्राइव बी। एस ड्राइव बी आ गई। ठीक है, एस ड्राइव बी आ गई। एस ड्राइव बी आ गई। अब एस ड्राइव बी जो आई है उसको रिमूव करवाते हैं, तो जो बी की वैल्यू वो उठा के यहाँ लिख दें। बी की वैल्यू क्या है बेटा? 0 0। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है? 0 0। तो बी की वैल्यू उठा के हमने यहाँ 0 0 लिख दी, तो ये हो गया एस ड्राइव 0 0। ठीक है, ये देखें, मतलब जहां पर भी बी था वहां पर हमने 0 0 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई सबके? सबके समझ में आ गई ये बात? सबके ये बात समझ में आ गई कि हमने एस ड्राइव बी वाली यूनिट प्रोडक्शन रिमूव की है, तो बी की जगह पे 0 0 आ गया? बेटा जवाब दीजिए, क्योंकि कम लोग हैं क्लास में। अच्छा जी, फिर हम देखें कि हम क्या रिमूव करेंगे। एस ड्राइव A1। तो एस ड्राइव A1 को रिमूव करते हैं। जब हम एस ड्राइव A1 को रिमूव करेंगे तो इस जगह पे A1 की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखें एस ड्राइव A1, तो B A1 अपनी जगह पर है। A1 की वैल्यू क्या है? A1 की AB और B और A एप्सिलॉन 0 0। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये पूरी A1 की वैल्यू है।
जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पूरी A1 की वैल्यू है, ऐसा ही है। मुझे बताइए क्या एस ड्राइव बी अभी मैं रिमूव करके आया था, किया है ना मैंने रिमूव, तो मैं यहाँ से बी को हटा दूंगा। एस ड्राइव ए भी मैंने अभी रिमूव किया था, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें बचेंगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है। ये देखें, लिखा हुआ भी ये देखें, डोंट ऐड एस ड्राइव बी और एस ड्राइव ए बिकॉज वी ऑलरेडी रिमूव दैट। अब क्या रहता है, ए ड्राइव बी, तो ए ड्राइव बी में ए ड्राइव बी, बी की जगह पे 0 0 आ जाएगा, ये देखें आ गया। अब क्या रहता है, ए ड्राइव A1, तो ए ड्राइव A1 अगर मैं इसका आंसर बराबर में लिखूं तो A1 की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, ए ड्राइव बी A1, और A1 क्या है, AB और B और A और 0 0। तो अगेन ए ड्राइव बी मैंने अभी रिमूव किया है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। ए ड्राइव ए जो है वो यूजलेस है, उसको भी नहीं लिखूंगा। और जो मेरा आंसर बनेगा वो ये बनेगा, देख लें जरा, ये आंसर बन गया मेरा। ठीक है, ये देखें, ए में सिर्फ 3 आएंगे, ये लिख भी दिया कि ए ड्राइव बी ऑलरेडी रिमूव कर दिया है और डोंट ए ड्राइव ए बिकॉज इज यूजलेस। अब आ जाए A1 ड्राइव बी, तो A1 ड्राइव बी में 0 0 आ जाएगा। ठीक है, A1 ड्राइव बी में 0 0 आ गया। अब A1 ड्राइव ए को रिमूव करना है, A1 ड्राइव ए को रिमूव करना है, तो अगर मैं यहाँ पर A1 के साथ ए की वैल्यू लिख दूं, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, BA1 0 0, सॉरी पहले A1 में लिखा AB, फिर लिखा ए की वैल्यू, तो BA1 0 0 और AB और 0 0। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पोर्शन ए की वैल्यू है, ये देखिए पूरी ए की वैल्यू ये इस जगह से ये उठा के ये लिख दी, ये देखिए ये पूरी ए की वैल्यू है, उसको उठा के यहाँ लिख दी। तो मुझे बताएं कि 0 0 ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो 1 लिखेंगे, ए भी इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1 लिखेंगे, तो ये बचेगा। ये देखें सही है, इसमें भी लिखा हुआ है हमने। बस आखिरी स्टेप, जब अगर आप इस तरह से करें ना कि आप देखिए थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने ग्रुपिंग पहले कर ली थी इसमें, ये आपने ग्रुप किया था, ये वाला काम कह रहा हूँ, ये जो आपने ग्रुप किया था, ये जो ग्रुप किया था उसके बाद आपने एप्सिलॉन क्लोजर को रिमूव किया और फिर यूनिट प्रोडक्शन को, अगर आप इस तरीके से काम करें तो आखिर में देखें, आखिर में आपने क्या करना है, जो आपके टर्मिनल्स हैं उनको अलग वेरिएबल असाइन कर दें। पहले भी ये बात बताई थी ना आपको कि जो आपके टर्मिनल्स हैं उनको आप अलग वेरिएबल असाइन कर दें, जो आपके टर्मिनल्स हैं उनको आप अलग वेरिएबल असाइन कर दें। ठीक है, जो आपके टर्मिनल्स हैं उनको आप अलग वेरिएबल असाइन कर दें। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल रखा z और उसको कह दिया तुम 0 के बराबर हो। अब जहां पर भी दो जगह, जहां पर भी 0 लिखा वहां क्या आ जाएगा, z z। ये देखें जहां पर भी 0 0 है वहां पर क्या आ गया, z z z z z z, और यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। बस खत्म हो गई बात, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रुप कर चुके थे, आपको पता है सब लोग 2 2 के ग्रुप में। तो अगर कहीं टर्मिनल किसी वेरिएबल के साथ होगा, अगर कहीं टर्मिनल किसी वेरिएबल के साथ होगा तो वो क्या करेगा, उसका ग्रुप बना लेगा टर्मिनल। बस ये होगी। अब एक आखिरी चीज समझ लें, फिर ये टॉपिक खत्म हो गया है। अगर मैं आपको ये ग्रामर दूं जिसमें 5 वेरिएबल हैं और 10 रूल हैं, अगर मैं आपको ये ग्रामर दूं जिसमें 5 वेरिएबल्स हैं और 10 रूल हैं, अगर मैं आपको ये ग्रामर दूं जिसमें 5 वेरिएबल हैं और 10 रूल हैं, अगर मैं आपको ये ग्रामर दूं जिसमें 5 वेरिएबल हैं 10 रूल हैं, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो फाइनल CNF बनेगी उसमें 18 वेरिएबल्स होंगे, 125 रूल होंगे। जो फाइनल CNF बनेगी उसमें 18 वेरिएबल होंगे और 25 रूल्स होंगे। ठीक है, वो कैसे, तो वो तो देखें जब कभी आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी की बात समझाई जाती है तो वो हम करके नहीं दिखाते, दैट सी बात है। हम आप बनाएं इसको, आप इसको कन्वर्ट करें। सबसे पहले आप देखें कि ए राइट पे नहीं आ रहा, फिर आप क्या करें, एप्सिलॉन से सबकी रिमूव करें, एक एक करके करते रहें करते रहें करते रहें। एप्सिलॉन रिमूव करने के बाद जब सब सारे एप्सिलॉन रिमूव हो जाए तो देखेंगे यूनिट प्रोडक्शन आ जाएंगी। तो उन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का जो फाइनल ग्रामर बनेगी ना, उसमें 18 वेरिएबल्स होंगे और 125 रूल होंगे। जब आप बनाएंगे, तो मैं बनाने ही नहीं कह रहा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन किस मेथड से,
जो आपने ब्रेक से पहले पढ़ा था कि पहले आप स्टार्टिंग वेरिएबल को हटाएं फिर रिमूव करें, मतलब जिस मेथड से आपने अभी पढ़ा उससे 18 वेरिएबल और 125 रूल होंगे कि आप पहले स्टार्टिंग वेरिएबल को हटाएं, फिर आप ग्रुप करें, फिर एप्सिलॉन क्लोजर को रिमूव करें, फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें और टर्मिनल असाइन करें। लेकिन अगर आप उस मेथड से करें जो ब्रेक से पहले पढ़ाया था, वो मेथड क्या था? मैंने आपको बताया था ना कि पहले स्टार्ट, फिर एप्सिलॉन, फिर यूनिट, फिर ग्रुप, फिर टर्म। याद है ना? थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले एक चीज लिखी थी, ये लिखा था, अगर आपको याद हो कि स्टार्ट, ग्रुपिंग, ब्रेक से पहले ये पढ़ा था, अगर याद है तो। ब्रेक से पहले ये किया था और ये किया था, ये पैटर्न फॉलो किया था, ये ब्रेक से पहले किया था। और अभी ब्रेक के बाद क्या करा है? ब्रेक के बाद हमने ये करा है कि स्टार्ट, ग्रुप, रिमूव एप्सिलॉन, रिमूव यूनिट एंड 5 में टर्म। तो ये आप इसको कह लें मेथड 1 और इसको कह लें मेथड 2 कह लें, ठीक है? इसको आप मेथड 1 कह लें और इसको मेथड 2 कह लें। तो मेथड 2 से अगर आप करेंगे इस ग्रामर को सॉल्व, मेथड 2 से अगर आप इस ग्रामर को सॉल्व करेंगे तो आपके 18 वेरिएबल और 125 रूल बनेंगे। लेकिन अगर आप मेथड 1 से इस ग्रामर को सॉल्व करेंगे तो आपके जो वेरिएबल बनेंगे वो बनेंगे 1394, ठीक है? 1394, ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है। 1394 वेरिएबल एंड 1953 रूल्स। तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर मेथड कौन सा हो गया? सेकंड वाला। क्लियर हो गई बात? यही बात मैं आप लोगों से ब्रेक से पहले कर रहा था। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है दोनों मेथड में। डेफिनेटली ना मैं ये करके दिखाऊंगा क्लास में, ना ये करके दिखाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हमको ऐसा सवाल दें कि जिसमें आप फंस जाएं। आप किसी भी मेथड से करेंगे, चाहे 1 से करें, 2 से करें, आपका क्वेश्चन छोटा ही होगा, आपका क्वेश्चन छोटा ही होगा, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें, बड़ी ग्रामर है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा टर्मिनल है, तो उसको प्रेफर करें सेकेंड मेथड से करने को। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपकी, ये हो गई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। एक और फॉर्म कहलाती है, वो कहलाती है GNF। वो हमें पढ़नी नहीं है और ना, लेकिन वो भी इसी तरीके की होती है कि उसमें GNF में ये हो रहा होता है कि आप जो हैं हर वेरिएबल को, हर रूल को किसी और फॉर्मेट में लिख रहे होते हैं। वो फॉर्मेट क्या होता है? वो ऐसा होता है कि हर वेरिएबल टर्मिनल से स्टार्ट होगा और उसके बाद सिर्फ वेरिएबल आएंगे। यार वो आप उसकी टेंशन नहीं लें, बस आप ये टॉपिक समझ लें तो आपसे हो जाएगा, ठीक है? आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लें कि पेपर में कितना पढ़ा आएगा, वो मुझे पता है कि मुझे क्या देना है, तो वो मेरे ख्याल से उसकी फिक्र ना करें, परेशान होंगे आप सोच के ना। जो GNF है, GNF, उसमें हर वेरिएबल इस फॉर्मेट का होता है। मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अटेंडेंस लेते हैं, ये देखें। अगर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए बता दूं कि GNF क्या होती है, हमारी कोर्स आउटलाइन इजाज़त नहीं देती, वरना हम वो भी पढ़ाएं। ये देखें, हर वेरिएबल एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी आएंगे वो वेरिएबल होंगे। हर वेरिएबल एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा, उसके बाद वेरिएबल आ सकते हैं। हर वेरिएबल एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा, हर वेरिएबल एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा और उसके बाद सिर्फ वेरिएबल आएंगे। समझ रहे हैं? क्लियर हो गई बात? ये होता है GNF, ठीक है? हर वेरिएबल एक टर्मिनल से स्टार्ट होगा, टर्मिनल से स्टार्ट होगा, बस ये होता है GNF। डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करने के भी तरीके होंगे और फिर इस तरीके से